मैथ हार्ड है या मैथ इजी है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैथ हार्ड है या मैथ इजी है। शुरू करने से पहले दो लाइन है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरी को रोया नहीं करते, जो मजबूरी को रोया नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंटों को किसी सब्जेक्ट से डर लगे ना लगे, मैथ से जरूर डर लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ से डर लगता है। मैथ उनको समझ में नहीं आता है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, आखिर मैथ उनका डर क्यों लगता है, सब कुछ बताएंगे। मैथ एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, मैथ एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। बस आप कुछ मिस्टेक करते हैं, बस आप कुछ मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैथ आपको डिफिकल्ट लगता है, मैथ को समझने में कठिनाई होती है। इस वीडियो के बाद मैथ आपको बेहतर हो जाएगा, इस वीडियो के बाद मैथ आपका बेहतर हो जाएगा और आप सब्जेक्ट से भी इस सब्जेक्ट में बेहतर कर सकते हैं। आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तब होता है जब वह हमारे पल्ले नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तब होता है जब वह हमारे पल्ले नहीं पड़ता हो, यानी कि समझ में ना आता हो, है ना। यही कारण है, सबसे बड़ा रीजन, सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है ना। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हार्ड क्यों नहीं लगता है? आप उसको याद करते हैं, भूल जाते हैं, बहुत बार याद करेंगे, 10 बार याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं कहेंगे कि साइंस हार्ड है, आप फिर भी नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री हार्ड है, ज्योग्राफी हार्ड है, लेकिन मैथ को जरूर कहेंगे कि आप हार्ड है। क्यों? क्योंकि वह पढ़ते वक्त लाइन बाई लाइन समझ में आ जाता है। हिस्ट्री आपको लाइन बाई लाइन में समझ में आ जाता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस कंसेप्ट को समझना होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो समझिए कि मैथ क्लियर। और कुछ फॉर्मूला याद करना होता है और आप कुछ लॉजिक लगाकर किसी भी क्लास के मैथ को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप कुछ है ना लॉजिक लगा के और कुछ फॉर्मूला याद करके किसी भी क्लास के मैथों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि मैथ को आप इजी कैसे बनाएंगे। अब तुरंत मैं बताने वाला हूं कि मैथ को आप इजी कैसे बनाएंगे, और जिनको मैथ इजी नहीं लगता वे कहाँ गलती करते हैं, उनको क्यों इजी नहीं लगता, वे कहाँ गलती करते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि मैथ में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ही मैथ में, और इसके बाद आपका मैथ में बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप भी मैथ का है ना धुआंधार हो जाएंगे, मैथ के किंग बन जाएंगे। बस मैं कुछ टॉपिक और कुछ लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक को फॉलो कर दे, उसके बाद आपका भी बल्ले बल्ले। चलिए, पहला कंसेप्ट आपका है कि मैथ का बेसिक नॉलेज को इकट्ठा करो। बेसिक नॉलेज में क्या क्या आपको इकट्ठा करना है, तो पहला आता है अंक गणित में पकड़ होना चाहिए। पहला केस है अंक गणित में आपकी पकड़ हो, 1 से 20 तक टेबल जरूर याद करें। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग, इस पे आपको मैथ सोल्व करने आना चाहिए। जोड़ घटाव तो आपके बेसिक क्लास से ही शुरू हो जाता है। वर्ग और वर्गमूल आप कम से कम 30 तक जरूर याद रखिए। वर्ग और वर्गमूल निकालने से क्या होता है कि मैथ जो होते हैं शार्पनेस आता है, उसमें तेजी आता है। और इसके बाद आप HCF LCM बनाना सीख जाइए। भिन्न में भी आपका जोड़ होता है, भिन्न का घटाव होता है, भिन्न का गुना और भाग होता है, इस पर आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाइए। इसके बाद आप बोडमास, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, और इसमें का क्रिया भाग क्रिया कब क्या कैसे होता है, इसको आप बनाना सीख जाइए। इसके बाद कुछ घन और घनमूल को भी याद रख लीजिए, कुछ घन और घनमूल को याद कीजिए। अनुपात एवं समानुपात, जिसको रेशियो और प्रोपोर्शन कहते हैं, इस पर बना लीजिए। समय एवं दूरी, और एक है ये प्रतिशत। इतना टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे तो इस पे आपको मैथ ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पे टॉपिक है ना पढ़ना है। सबसे पहले इन टॉपिक पर पकड़ बनाओ तो आपके लिए मैथ इजी हो जाएगा। जितना भी मैंने ऊपर में टॉपिक बताया उसको आप पढ़िए, मैथ इजी हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों को इन पर पकड़ नहीं होती उनको मैथ हार्ड लगता है, जिनको भी इसमें पकड़ नहीं होती उनको मैथ हार्ड लगता है ना। फॉर्मूला का नोट बनाओ, बुक बनाओ, जितना भी फॉर्मूला मैथ के हैं सबका नोटबुक बना लीजिए। पहला केस काम कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैथ फॉर्मूला से ही बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ फॉर्मूला से बन जाते हैं, और आपका फॉर्मूला नहीं याद होने के कारण वो आपको भारी लगते हैं।
आप जिस भी चैप्टर को सोल्व करो उससे पहले उसके फार्मूला को याद कर लो, क्योंकि टीचर जहाँ भी कोचिंग या जहाँ भी आप पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का सोल्यूशन तो आपके टीचर ही कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला को तो याद आपको ही करना पड़ेगा। टीचर आपके थोड़े फार्मूला याद करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आप फार्मूला को याद करो। एग्जाम में मैथ सोल्व करने के लिए फार्मूला ही काम आएगा, फार्मूला ही आपके काम आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है 5 cm, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, तो इसका फार्मूला है ना। अगर मैं बोल दिया कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, तो उसका फार्मूला। अगर याद है तो ये इसका क्षेत्रफल बन जाएगा, निकल जाएगा, नहीं तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा ना। तो इसीलिए देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूला याद करो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको हमने समझाया, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का है ना क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। अब दूसरा देखो, मैथ के कंसेप्ट को समझो, मैथ के कंसेप्ट को समझो, क्योंकि मैथ को याद किया नहीं जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर, अगर मैथ का कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यदि कर्ण जो है 10 cm, आधार 6 cm, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसको है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये अगर याद रहेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज के है ना क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब इसमें आधार दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। अब ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये आपका ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले हमें अब पता करना होगा कि ऊंचाई निकलेगा कैसे। तो ऊंचाई का अगर आपको सूत्र याद है, आपको ऊंचाई का सूत्र याद है कि √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो कर्ण आपका 10 दिया है और ये 6 दिया है, और इसका सॉल्यूशन करना आपको आता है, जोड़ घटाव जो पीछे मैंने बताया वो सब आता है। तो आप आसानी से इसको सोल्व करके आप वर्गमूल तोड़ना जान जाएंगे और इस तरह से आप ऊंचाई को निकाल देंगे। जैसे ही आप ऊंचाई को निकालेंगे, अब क्षेत्रफल के सूत्र में आप पुट कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने प्यारे स्टूडेंट बताया कि आपको किसी भी चीज़ को फॉर्मूला तो जरूर याद करना पड़ेगा। अब 3 नंबर जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस ये जो शब्द देख रहे हैं ये मैथ में बहुत ज़रूरी होती है। जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आसान हो जाता है। इसलिए मैथ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करें, हर एक टॉपिक पर मैथ का क्वेश्चंस बनाया करें। बस ये फॉलो करो, जो कुछ भी मैंने बताया बस ये सब फॉलो करो, फिर नहीं बोलोगे कि मैथ हार्ड है। इसके बाद मैथ तो आपको ईजी हो जाएगा, मैथ में आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। इन सब बातों को, टॉपिक को फॉलो कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये अगर आपको वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे स्टूडेंट्स मैथ को आसान समझने लगे। और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।